जय हिंद। आज पार्ट 2 रहेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम कश्मीर प्रोविंस के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर रहे हैं। उस दिन हमने जो लास्ट क्लास है उस दिन हमने 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की थी। आज भी 20 मिनट्स में जितनी होंगी उतने ही करनी है, ठीक है। 20 आज 30 मिनट्स ले लेंगे, क्लास थोड़ी जल्दी शुरू होगी। फर्स्ट देखो, ये लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है ये नीचे से आजा तो क्या है लच्छीपुर, इधर बैठ जाना। लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो फेमस है, ये एंडेंजर स्पीसीज जो है, क्रिटिकल एंडेंजर स्पीसीज मानपुर के नाम पे फेमस है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में बनाई गई थी, एस्टैब्लिश की गई थी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। लोकेशन 19 किलोमीटर है श्रीनगर कश्मीर से। लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सिचुएटेड है विलेज ऑफ लच्छपुरा, लटपुरा जिसको लटपुरा भी कहते हैं, ठीक है। आज आपने द सेंचुरी इज लोकेटेड एट द नॉर्दर्न बैंक ऑफ। अब यहाँ पे क्वेश्चन याद रखिएगा, पूरा कश्मीर हमें पता है झेलम नदी के किनारे है, ठीक है। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन कौन सी रिवर की। अब यहाँ पे तो झेलम है, यहाँ पे झेलम है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ बता रहे झेलम कौन सी। ये तो झेलम नदी के किनारे है, बट कहाँ पे है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द झेलम रिवर, ठीक है। झेलम रिवर इज मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, इट इज आल्सो कॉल्ड विक्तस्ता एंड नो कश्मीरी पंडित इज कॉल्ड व्यर्थ, और एक और भी नाम से पुकारते हैं। 3 झेलम के नाम है, 2 मैं आपको बता देती हूँ, एक कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। और जो तीसरा है, कश्मीरी पंडित जो है इस पे एक फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। झेलम जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ अलग अलग नाम है, ठीक है। आप मुझे बताना, वितस्ता और व्यर्थ अलग अलग नाम। इन ऋग्वेदा इट इज कॉल्ड वितस्ता। और इसी नदी के किनारे एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, नहीं, बैटल ऑफ हाइडा पास, ठीक है। बैटल ऑफ हाइडा पास जो है ये झेलम नदी के किनारे हुई है, किंग पोरस एंड अलेक्जेंडर, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत सारे बर्ड्स की स्पीसीज पाई जाती है। वेस्टर्न ट्रैकॉन, ठीक है, ये वल्नरेबल कैटेगरी में, इसको IUCN के याद रखिएगा। ये आपके क्वेश्चन जितना भी GKSSB SI आएगा या JKSSB का कोई भी को पेपर आता हो उसमें IUCN रेड डाटा बुक से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। SI की अगर आप लोग तैयारी करोगे तब भी ये रहेगा, अगर कांस्टेबल करोगे एक छोटा सा थोड़ा माड़ा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और वल्नरेबल स्पीसीज याद रखिएगा, वल्नरेबल स्पीसीज IUCN मणिपुर को भी इसमें ऐड किया गया है। इसके 3 पॉइंट याद रखने हैं कि ये 19 किलोमीटर दूर है कश्मीर सिटी से, श्रीनगर सिटी से, और मणिपुर यहाँ पे पाया जाता है, क्रिटिकली एक्सटिंक्ट है, और 1987 में ये बनाई गई थी। आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये पहलगाम में सिचुएटेड है। अनंतनाग यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये जम्मू एंड कश्मीर की कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ओवेरा वैली अलग है, आरू वैली अलग है, ये दोनों ही पहलगाम में है और ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, याद रखिएगा। ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये जो सेंचुरी है ये अनंतनाग में है। और इससे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखिए कौन कौन से हैं। ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, आरू वैली नियर पहलगाम, यहाँ पे जो नदी बहती है लिद्दर नदी, कौन सी है, लिद्दर नदी। और ये जो है इसका अप्रोक्सीमेटली इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एरिया कितना है, 511 स्क्वायर किलोमीटर, कितना है, 511 स्क्वायर किलोमीटर। और 38 फॉरेस्ट कंपार्टमेंट इसके अंदर, बड़ी सुंदर वैली है ये। अगर आपको घूमने का मौका मिला पहलगाम तो इसमें ट्रैकिंग की जा सकती है, इस आरू वैली में आप ट्रैकिंग कर सकते हो।
बड़ा मजा आता है यहाँ पे। वैसे 38 फॉरेस्ट कंपार्टमेंट है यहाँ पे। ये जो ओवीरा आरू वैली है ये लिद्दर नदी का कैचमेंट एरिया, और जो लिद्दर नदी है ट्रिब्यूटरी है किसकी, झेलम की। ये भी जो लिद्दर है ऊपर अमरनाथ केव से आती है, ये भी आप रखिए। इसकी और भी क्वेश्चन है। आरू वैली जो है 2 विलेजेस से बनी है, ओवीरा एंड आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओवीरा एंड आरू, ठीक है, इसके नाम रखे गए हैं। और इसके नॉर्थ में सिंध नाला है, सिंध वैली है, और वेस्ट में दक्षिणा नेशनल पार्क है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नॉर्थ में कौन सी वैली है, डेट इज सिंध वैली, एंड दक्षिणम नेशनल पार्क लाई इन द वेस्ट ऑफ द आरू वैली। नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट कश्मीर का, जिसका नाम है शेख उल अलाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और यहाँ पे देखो बर्ड स्पीसीज कितनी पाई जाती है, 117। कितनी है, 117 बर्ड स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। इस सेंचुरी में हंगूल, हंगूल को और किस नाम से जाना जाता है, कोई मुझे बताएगा? बड़ा कॉमन नाम है, आप बारहसिंगा, ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको आए। 2 ही बच्चे एक दिन तो आप एक्टिवेट होते हो, 10 दिन नहीं होते, ठीक है। बड़ा कॉमन है कश्मीर स्टाइल, ठीक है भाई, मैंने कमेंट करने को बोला, मुझे नेट इज जिंदाबाद। 10 सेंचुरीज, ठीक है। यहाँ पे ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों क्वेश्चन याद रखिए। यहाँ पे क्रिटिकल एंडेंजर स्पीसीज IUCN की हंगूल पाया जाता है। इसी तरह लच्छीपुरा में कौन सी थी, मरकू। ये टेबल बनाते जो साथ साथ में, लच्छीपुरा में IUCN की कौन सी थी, और इसकी कौन सी है, कौन सा ये ओवीरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कौन सी है, ये भी IUCN की रेड डाटा बुक में हंगूल कैटेगरी क्रिटिकल एंडेंजर स्पीसीज। और देखिए कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, ये इनके बोटानिकल नाम है, ये भी याद कर लो, हो सकता है ये भी याद है, ठीक है। ये जो एंडेंजर स्पीसीज है, हंगूल, स्नो लेपर्ड, कश्मीर स्टैग बीटल एंड हिमालयन मोनार्क। याद रखिए, हंगूल, स्नो लेपर्ड, कश्मीर स्टैग बीटल और हिमालयन मोनार्क, ये सारे याद रखने हैं। और इनके आपको ये भी नाम याद करने हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट देखिए, राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और किस नाम से जानते हैं? राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पे, कश्मीर के अंदर दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से इसको जाना जाता है। नंदनी त्रिकुटा दोनों ही जम्मू प्रोविंस में है। अब आपको क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, जम्मू प्रोविंस के अंदर इनमें से कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और कश्मीर में कौन सी है। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बनाने को बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन बने जो पुराने आ रहे हैं, वैसा नहीं, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है 80 अनंतनाग में दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनंतनाग में जम्मू एंड कश्मीर में 85 किलोमीटर साउथ कश्मीर से दूर है, साउथ ऑफ कश्मीर श्रीनगर, ठीक है। और इसका जो एरिया है 48.99 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। और ये जो सेंचुरी है ये सिचुएटेड है राजपरियान नाला में, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे जब राजा का रूल होता था, जब राजा रूल करता था, एक्चुअल में तो देश ये जो स्टेट है ये राजा की हुई, ठीक है, क्योंकि इसके ओनर जो है वो राजा है, उन्होंने बाय की थी इसको, ठीक है। तो राजा इससे पहले भी यहाँ पे गेम, इस दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इसने एज अ गेम रिजर्व बनाया हुआ था फॉर हंगूल्स को बचाने के ड्यूरिंग द महाराजा पीरियड 1948। 1981 में इसको अपग्रेड किया गया, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐड किया गया। याद रखिएगा कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है राजा ने एज अ गेम रिजर्व बनाई हुई थी, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कब उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया, ये भी तीनों क्वेश्चन बड़े सारे क्वेश्चन बनते हैं। जब भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट करने हैं, पहले कौन कौन से एंडेंजर स्पीसीज है, कौन कौन से रेड डाटा बुक में है, कौन कौन से एक्सटिंक्ट है, कौन कौन से वल्नरेबल है, कौन कौन से क्रिटिकल एंडेंजर है, ये भी आपको चार्ट पूरे के पूरे याद करने पड़ेंगे। कितने स्पीसीज हैं बर्ड के, कितने एनिमल्स हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी ये जो अलग अलग एंडेंजर स्पीसीज में इंक्लूड किए जाते हैं। देखिए राजपरियान पारियान 85 किलोमीटर है श्रीनगर से दूर, एरिया 48.99 है,
ये सेंचुरी जो है राजपरियान नाला के पास है और इसको महाराजा ने एज अ गेम रिजर्व बनाया था 1948 एंड 1981 इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट 1970 में गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर ने इसका एक हिस्से का 1300 जो इसका हेक्टर एरिया है उसको एज अ शीप ब्रीडिंग फार्म बनाया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 1970 किसकी बात किया 1970 में गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर ने कंस्ट्रक्टेड अ शीप ब्रीडिंग फार्म ऑन राजपरियान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, राजपरियान यहाँ पे बहुत सारे अबॉर्ड्स ऑफ मैनी स्पीसीज सच एज हिमालयन ब्लैक डियर, हंगूल एंड मस्क डियर, ये भी याद रखिएगा। नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ वाइल्ड बर्ड आल्सो फाउंड इन दिस। द नियरेस्ट एयरपोर्ट, जितना भी नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो सारा कश्मीर में एक ही है, याद रखिएगा, दैट इज ए श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट कितना दूर है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अप्रोक्सीमेटली इस तरह के क्वेश्चन ना क्लास 4 जेकेएसएसबी जीडी में आते हैं। ठीक है, क्लर्क टाइप के जो एग्जाम होते हैं ना उनमें ये क्वेश्चन आते हैं, ये एयरपोर्ट कितना दूर है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, इस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली रहते हैं, मैक्सिमम रहते हैं। अगर कोई 2018-19 का पेपर 19 में जो लास्ट हुआ था, 18 में कोविड से पहले जो पेपर हुआ था उस पेपर को निकाल के देख सकते हो, उसमें ये इतने क्वेश्चन इस तरह के, जैना कदल के पास कितनी दूर सिटी है, ये वाली सिटी मॉन्यूमेंट ये कितना दूर है, ये वाली मॉस्क कितनी दूर है, लाइब्रेरी कितनी, इस तरह के क्वेश्चन थे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। ठीक है, इसका अलग से मैं आपको चार्ट बना के दूंगी ताकि आपका हो जाए। ठीक है, और यहाँ भी क्रिटिकल एंडेंजर हंगूल सुना, तू गया हुआ था, गया था, कितना खुश हो गया रहा है, मेरे से खुश है नहीं गया इसने व्रत रख लिया करते चलो ठीक है। एंडेंजर किसके लिए, एंडेंजर हंगूल डियर यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ से कश्मीर एयरपोर्ट, श्रीनगर जो एयरपोर्ट है नॉर्थ ऑफ दिस सेंचुरी है 85 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहली गेम रिजर्वर बनाई गई जेएंडके में, राजा महाराजा ने कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पहला गेम रिजर्व बनाया गया, दैट इज ए गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नंदनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू प्रोविंस, हरपुरा और लिम्बर हम कर चुके हैं, हरपोरा कर चुके हैं, लिम्बर भी किया, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कर चुके हैं। ठीक है, ये बारामूला में आते हैं, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट। याद रखिए कहाँ पे आती है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट। 180 स्क्वायर किलोमीटर है ये बारामूला के एरिया में फैली हुई है। ये सेंचुरी नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ पीर पंचाल माउंटेन रेंज। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, वो जो एक लड़की मुझसे भी कमेंट किया था, वो फिर से कल मुझे जाग गई थी। ठीक है, तो कल मैंने क्वेश्चन था पीर पंचाल रेंज, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था कहाँ कौन से माउंटेन में लाई करते हैं। ठीक है, शिवालिक में, याद रखिएगा जेएंडके में शिवालिक, जितना भी ये त्रिकुटा हिल्स है ये सारा जो है शिवालिक हिल्स है। ठीक है, उसमें मिडल हिमालय में लिखा था, मिडल हिमालय में लाई नहीं करता, पीर पंचाल हमेशा जो है शिवालिक में ही लाई करता है, ये ओटल हिमालय में लाई करता है, ना कि लेसर हिमालय में लाई करता है। ठीक है, गुलमर्ग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये 180 किलोमीटर तक फैली है और ये पीर पंचाल रेंजेस नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ पीर पंचाल रेंज। इट लाई 50 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ श्रीनगर, 26 किलोमीटर फ्रॉम बारामूला। ये मैंने दूसरे स्टैंडर्ड यूनिट्स भी लिख दिए हैं, अगर दूसरी स्टैंडर्ड यूनिट्स में आएंगे तब भी आप कर सकेंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं, दीस आर कॉल्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। पहले क्या होता था, जो मेजरमेंट होती थी पर्सन टू पर्सन वेरी करती थी। ठीक है, आर्म क्यूपेट से लेते थे, लेग से लेते थे मेजरमेंट, हाँ स्टार्टिंग में, बट आफ्टर जब इंटरनेशनल चीजें बनने लगी तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने लगी। सेंचुरी वाज फर्स्ट डिक्लेयर्ड अ गेम रिजर्व इन 1981। ये इंपॉर्टेंट है, 1981 इस सेंचुरी को एज अ गेम रिजर्व बनाया गया। गुलमर्ग टूरिस्ट जो रिजॉर्ट्स हैं, गुलमर्ग गोल्फ क्लब है, और याद रखिए यहाँ पे ये सबसे ज्यादा स्की जो होती है इंडिया में वो गुलमर्ग में ही होती है, और ओनली इग्लो रेस्टोरेंट ओपन इन गुलमर्ग। ये भी यहाँ गुलमर्ग में जो रेस्टोरेंट है डेट इज इग्लू रेस्टोरेंट
opening Gulmarg Golf Club at 6 kilometer long Gulmarg gondola are founded by this century. अब गुलमर्ग के रास्ते में एक ऋषि आते, एक जियारत आती है, ठीक है, उस जियारत का नाम है बाबा ऋषि। आप यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे सबसे बड़ा उल फेस्टिवल कश्मीर में कौन से ऋषि, कौन से सेंट्स के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है? ये यार जो फेस्टिवल्स कश्मीर में होते हैं, जो उनके सेंट्स होते हैं, उनको उर्स कहा जाता है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए यहाँ अभी उर्स भी करने हैं सारे के सारे, कौन कौन सी जियारत कहाँ कहाँ पे है, किसने बनाई, ये सारे क्वेश्चंस भी हैं। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सारा बॉर्डर, अगर गुलमर्ग गए हो, सारा ही जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है। डिवीजन ऑफ झेलम वैली टू द नॉर्थ वेस्ट, पुंछ एंड पीर पंचायत इसके साउथ में है। नेम द विलेज विच लाई टू द ईस्ट ऑफ द गुलमर्ग। यहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है, नेम द विलेज विच लाई टू द ईस्ट ऑफ द गुलमर्ग, दैट इज ड्रैंग वैली। कौन सी है? ड्रैंग वैली। गुलमर्ग सेंचुरी है रिकॉर्डिंग 95 बर्ड स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती हैं, सच एज कश्मीरी फ्लाई कैचर, हिमालयन स्नोकॉक, इंपियन मोनाल एंड पॉपुलर पीजेंट्स, ठीक है। ये बड़े सुंदर सुंदर पक्षी होते हैं, आप देख सकते हो, इनको डाल के आप देख सकते हो, बड़े सुंदर सुंदर ये पक्षी पाए जाते हैं। और ये इम्पोर्टेंट 31 बटरफ्लाई स्पीसीज आर फाउंड इन दिस सेंचुरी। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बड़ी बड़ा, ठीक है। मैमल्स भी सेंचुरी में पाए जाते हैं, हिमालयन ब्राउन बियर भी, एशियाटिक ब्लैक बियर। यहाँ पे देखिए एशियाटिक ब्लैक बियर, लेपर्ड मस्क डियर, कश्मीर ग्रे लंगूर, स्नो लेपर्ड, तिब्बतन वॉल्फ, रेड फॉक्स, लेपर्ड कैट, ये सारे भी कहाँ पाए जाते हैं? गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये सेंचुरी नेचुरल कॉरिडोर है और मरकूर बिटवीन। अब यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट मिलता है, मरकूर जो है ये कौन, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कौन से दो वैलीज के बीच पाया जाता है? पुंछ एंड कश्मीर वैली। क्योंकि हमने हर यहाँ पे, मुझे बताओ हमने क्या पढ़ा था, जो मरकूर इस वैली में पाया जाता है? हरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। हरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट के पास आती है, दक्सुम नाम है जगह का, दक्सुम के पास पीर पंचाल रेंज में मुगल रोड से ये सारे मरकूर पाए जाते हैं। याद रखिएगा, मरकूर जो होते हैं, इनके जो स्ट्रैक ऊपर वाला हिस्से होते हैं, सींग जिनको कहा जाता है, वो क्या होता है? कर्ल्स, ठीक है। अब आ गया बालटाल। ये मैंने क्वेश्चन दिया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बालटाल वो है जब अमरनाथ यात्रा जाती है। अमरनाथ यात्रा दो जगहों से जाती है, एक पहलगाम से जाती है, एक बालटाल। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कवर करता है वो कौन सा है? बालटाल। बालटाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये कौन से माउंटेन नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे माउंटेन नॉर्थ वेस्टर्न रेंज हिमालय बायोग्राफिक जोन में पाए, इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, ठीक है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्थ वेस्टर्न रेंज ऑफ द हिमालय, ये माउंटेन रेंज नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयस में पाई जाती है। नुनकुन जो है ये तो लद्दाख में चलेगी है। नंगा पर्वत जो है काराकोरम रेंजेस में आता है, और काराकोरम रेंजेस जो है ये पाकिस्तान में है ज्यादातर, ठीक है। कश्मीर जो है काराकोरम रेंजेस और हिमालय रेंजेस से अलग हो जाता है। काराकोरम रेंजेस जो है ये पाकिस्तान में, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है K2, वो भारत की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक मानी जाती है। और K2 जो है अब POK में है, इसकी जो K2 जो है ये नंगा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम, इसका नाम जंस्कार है। ये जंस्कार रेंज जो है बालटाल तेजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती है। बालटाल तेजस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जंस्कार माउंटेन रेंज ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, एस्टैब्लिश इन 1990, ठीक है। और ये लोकेटेड है गंदरबल डिस्ट्रिक्ट, जिसमें आज मिलिटेंट अटैक हुआ है, इसी डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, ठीक है। गगनखी जो इस जगह में प्लेस पूछ सकते हैं आपको, गगनखीर कहाँ पे है? इस जगह में नाम हमने भी पहली बार सुना है, बहुत सारे लोगों ने आज पहली बार सुना होगा,
ठीक है। ये सोनामर्ग के रास्ते में आती है, जब बालटाल की यात्रा करने जाते हैं अमरनाथ की, तब भी यह रास्ते में आपको गगन खीर, घीर है कि खीर है, गंदरबल डिस्ट्रिक्ट का जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे हिंदू कौन सी डिवोटी का टेम्पल होता है? माता, कौन सी माता? माता दुर्गा। दुर्गा माता तो सर जगह, आदिशक्ति। कश्मीरी यहाँ पे सबसे बड़ा अपना फेस्टिव्स मनाते हैं। चलो, वहां पे एक पानी है जिसका कलर चेंज हो जाता है, वाइट। नाम देखो, हिंट दे रही हूँ, गगन खीर, खीर भवानी, खीर भवानी, ठीक है। याद रखिएगा, खीर भवानी, गंदर दुर्गा माता, तो आदि शक्ति है, वो दुर्गा माता ही है, बट गगन खीर भवानी कहाँ पे लाई करती है? गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में। ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खीर भवानी से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सबसे बड़ा फेस्टिव सेलिब्रेट किया जाता है राखी से पहले वहां पे, ठीक है। और ये 21 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट कश्मीर से है। ये जो पहाड़ है, ये जो पहाड़ है, यहाँ पे बालतल तेजस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मोस्टली इसके पहाड़ जो है स्नो से कवर्ड रहते हैं। और इसके सिंध नाला है, सिंध रिवर टू द नॉर्थ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सिंध नाले से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बाद में अनंतनाग से ये श्रीनगर सिटी को जाती है। द सेंचुरी फ्लैंक्ड बाय द स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ सोनामर्ग एंड इज बॉर्डर्ड बाय द सिंध रिवर टू द नॉर्थ। ये सेंचुरी जो यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था परसों, उसमें यूट्यूब में भी मैंने डाला था क्वेश्चन कि कौन सा ग्लेशियर पाया जाता है बालटाल तेजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? ये तेजवस ग्लेशियर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हम जो 2021 में जेके एसएसबी एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें डिटेल में क्वेश्चन पढ़ते इस ग्लेशियर के। यहाँ पे 2-3 ग्लेशियर है जो यहाँ से सिंध नाला भी नहीं ग्लेशियर से ही निकलता है, ठीक है। बालटाल इज ए सिग्निफिकेंट बेस कैंप फॉर द पिलग्रिम्स ऑन द एनुअल अमरनाथ यात्रा। ये मैंने पहले ही बता दिया, बालटाल में बेस कैंप लगता है अमरनाथ यात्रियों का। सेंचुरीज प्रॉक्सिमिटी टू सोनामर्ग, अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मीडोज ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। सोनामर्ग बहुत सुंदर जगह है, इसको मीडोज ऑफ, जब धूप पड़ती है उसकी मीडोज ऐसे लगते हैं गोल्ड की, ठीक है। पूरे जेएंडके में पीर की गली और सोनामर्ग सबसे सुंदर जगह है, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया आरू, इसके अपर हिल्स में अपर दचिगा एंड सिंध फॉरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों चीजें याद रखिए। इस तरह के अगर आपको जो भी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, देखो भाई एक्सट्रीम भी है, ठीक है, इसमें आपको बीच वाला भी मॉडरेट भी मिल रहा है और आपको हीट जोन भी मिल रहा है, जो कॉमन क्वेश्चन भी इसमें इसी में दिए हैं। और ये जो हमारा ये एक्सट्रीम क्वेश्चन देंगे, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे बोलते हैं हमें नहीं आते, ये एक्सट्रीम रहते हैं, ठीक है, ये एक्सट्रीम में रहेंगे, याद रखिएगा। ये कल करेंगे, जम्मू प्रोविंस को कल करेंगे। जीएंडके हो गया है, देशों में आपको फिर से बता देती हूँ। भाई यहाँ देखो, ये वो लोग थे जो महाभारत की लड़ाई में लोगों ने लड़ी थी। कुछ लोग इधर से उठ के जम्मू की तरफ आ गए थे, ठीक है। देखो हमने गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला होगी, लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला होगी, लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला होगी, ओवेरा आनू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, हरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, राजपरियान होगी, काराकोरम लेह में, ये दोनों नहीं हमने करनी क्योंकि ये ड्यूटी लेह में चलेगी। अब नीचे जो है ये सारी एक तेजवस बालटाल भी हो गया, हमने कर लिया। ये अब सारी जो है हमारे जम्मू प्रोविंस में है। अब एक बार जो बच्चे नहीं आए शॉर्ट में देख लो, हरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है शोपियां डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे है? शोपियां डिस्ट्रिक्ट में। 1987-1989 में बनाएगी। इसके नॉर्थ में लेक गुमसर है, नॉर्थ ईस्ट में हरपुरा और ईस्ट में रूपरी विलेज है, साउथ के सरंगसर है और यहाँ पे पीर पंचाल इसके पास से जो वेस्ट में लाई, ये मैंने परसों करवा रही है डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे ये सारी हरपुरा मुगल रूट कट है, हरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिएगा। हरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कौन कट करता है? मुगल रोड। यहाँ पे पीर पंचाल मलपुर, मैंने आपको अभी भी रिवाइज बताया कि पुंछ और कश्मीर वैली के बीच जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड
पाए जाते हैं एनिमल्स के, वो कौन से हैं? मरकूर। और यहाँ का जो पास है, हरपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फर्स्ट कंजर्वेटिव रिजर्व थी जे&के की अंडर प्रोटेक्शन एक्ट 1978। हो सकता है मैं कल आपको इसके टेस्ट दूं, ठीक है? अगर मैं JKSSB आपको एक अलग से क्लास दे रही तो इसके टेस्ट भी ले सकती हूँ। और मैं आपको दिवाली के बाद दूंगी 3 क्लासेस, ठीक है? JKSSB की अलग, करंट अफेयर तो हमारा डेली चलेगा, उसको नहीं छेड़ना। और तीसरा मैं आपको रेलवे का दूंगी, क्योंकि रेलवे का पेपर आ रहा है। तीनों ही अलग अलग में दूंगी। अगर आपने पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना तो एज माय विश ना, ठीक है? तब भी आपकी विश, ठीक है? हॉक्सर एग्जामैन यहाँ भी आगे शालबग जो वेटलैंड्स हैं ये इनको प्रोटेक्ट करते हैं झेलम बेसिन में। और यहाँ जो नदी बहती है झेलम रिवर बेसिन बहती है। यहाँ पे दूधगंगा इसके ईस्ट में है, सुखनाग इसके वेस्ट में। ये हॉटकुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है? फिर उसके बाद लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको काजीनाग नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? इसको स्क्वायर किलोमीटर एरिया भी कर चुके हैं। ये भी नॉर्थ बैंक ऑफ झेलम इन बारामूला में रहती है। ये एक्चुअली में लाइन ऑफ कंट्रोल के बीच लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसको करगिल वार के बाद बनाया गया था। ये भी याद रखिएगा। ये रहा, ये हम कर चुके हैं। ये मेरे पहले पुरानी वाली फाइल है, इस बार मैंने बिल्कुल नई फाइल बनाई है, ठीक है? ये सारे पुरानी फाइल्स हैं, इसमें मैंने ऐड भी की है बड़ी सारी चीज़ें, ठीक है? ये 2021 की फाइल्स है, इसमें नई चीज़ें और भी ऐड कर दी है मैंने, और आप लोग कर सकते हो, ये सारे ही नहीं है, ठीक है? चलो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है? थैंक यू, जय हिंद।